ओमिक्रॉन का खतरा तो बढ़ ही रहा है। कुछ राज्यों में कोरोना मरीज भी उतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं, जहां इसका विस्फोट सा लग रहा है। तेलंगाना के एक ही मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो करीमनगर के सी आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ते हैं। इस निजी मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते पहले एक कार्यक्रम हुआ था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दी। ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क पहना था और न ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल रखा था, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में छात्र एक साथ वायरस की चपेट में आ गए। बताया गया कि बीमार छात्रों में कुछ को शुरू में खांसी, सर्दी और बुखार था, जिसे मौसम का असर मानकर उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब ऐसे लक्षण वाले छात्रों की संख्या बढ़ी, तब उनका टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। लिहाजा सबको आइसोलेशन में रखा गया है। उधर कर्नाटक के चिकमंगलुरु के एक स्कूल में भी 101 लोगों को कोरोना हो गया, जिनमें 90 छात्र और बाकी वहां के कर्मचारी हैं। जबकि देश के 4 राज्यों में एंट्री करने के बाद कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दिल्ली में भी दाखिल हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। वहां नए वेरिएंट का एक मरीज सामने आने के बाद उन सभी रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच तेज कर दी गई, जहां यात्री रोजाना बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी से रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों की कोरोना जांच में जुट गई। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए बनाए गए बूथ में यात्री बड़ी संख्या में पहुंचे और जांच के लिए अपने सैंपल दिए। इस दौरान वहां भीड़ न जुटे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था को संभालती नजर आई। लोगों को लेकर आया जा रहा है, यहाँ कतार में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। लंबी कतारों में इंतजार करने के बावजूद लोग कोरोना जांच बढ़ाए जाने के समर्थन में दिखे। ये चीज जो कोरोना महामारी है, इससे हमें बचाव के लिए ये सब चीज जरूरी है। ऐसा ही मंजर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिखा, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर कोरोना जांच के लिए खास इंतजाम किए गए। दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशन पर कोविड की जो जांच की जाती है, उसमें तेजी लाई गई है। दावा किया गया कि दिल्ली में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर रोजाना करीब 800 से 1000 यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है, जिसमें पॉजिटिव पाए जाने वालों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई यात्री ओमिक्रॉन वेरिएंट के चपेट में है या नहीं। इस बीच नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे निपटने के लिए अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया। जिस भी चीज की जरूरत है, उन सारी चीजों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। यही नहीं, सीएम ने लोगों से फिर से पहले जैसी सावधानी बरतने की अपील की। देश में दिल्ली समेत अब तक 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई में ऑल इंडिया पैंथर सेना के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार और मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने किसी भी सभा पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद ऑल इंडिया पैंथर सेना के अध्यक्ष दीपक केदार ने वहां एक सभा की, जिसमें इस संगठन के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान किसी ने भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। सभी एक दूसरे के नजदीक खड़े रहे और ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। इस सभा के बाद वो लोग चैत्य भूमि यानी भीमराव अंबेडकर की समाधि की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि वहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन आगे बढ़ने की होड़ में उन लोगों ने बैरिकेड को गिराना शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ने में कामयाब हो गए, जिनमें इस संगठन के अध्यक्ष भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने भी उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं को एक-एक कर हिरासत में ले लिया गया। यहां तक कि दीपक केदार को भी पुलिस ने पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो सीधे चैत्यभूमि पर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां जुटी भीड़ शांत हो गई। सौभाग्य की बात यह कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट इस साल देश में कोहराम मचा देने वाले डेल्टा वेरिएंट से 2-2.5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए महामारी के इस नए खतरे को रोकने का सबसे कारगर तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाए, क्योंकि समय से वायरस के हमले का पता चलेगा, तभी उसकी रोकथाम हो पाएगी।